सती बचपन से ही शिव के प्रति अटूट प्रेम रखती थीं। उन्होंने कठोर तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। दोनों का विवाह भव्य उत्सव के साथ हुआ और समस्त लोगों ने उनके मिलन को दिव्य आशीर्वाद दिया। किंतु समय के साथ के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव के प्रति अहंकार और द्वेष पाल लिया। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव और सती को आमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने सोचा, मैं पिता का यज्ञ देखकर उन्हें आशीर्वाद दूंगी, चाहे उन्होंने बुलाया न हो। सती शिव की अनुमति के बिना ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि यज्ञ मंडप में शिव के लिए कोई आसन नहीं रखा गया था। उनके पति का अपमान होते देखकर सती का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने कहा, ओपन कोट, जिस यज्ञ में मेरे प्रिय शिव का अपमान हो, वहां मेरे लिए रहना असंभव है। क्लोज कोट। सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। उनके त्याग से समस्त लोग शोक में डूब गए। शिव क्रोधित होकर वहां पहुंचे। सती का शव उठाकर वे तांडव करने लगे। उनकी वेदना से सृष्टि कांपने लगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, ताकि शिव का क्रोध शांत हो सके। हिमालय के यहाँ पुनर्जन्म सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और रानी मेना के लिया। उनका नाम पार्वती रखा गया। पर्वतराज के घर जन्म लेने के कारण वे शैलपुत्री कहलाईं। बचपन से ही पार्वती का मन आध्यात्मिक विचारों में रमता था। वे पर्वतों की शांति में बैठकर ध्यान करती, फूलों से खेलती और गाय गोरू की सेवा करती। उनके मुख पर सदैव कोमल मुस्कान और नेत्रों में करुणा झलकती। हिमालय और मेना अपनी पुत्री से अत्यंत स्नेह करते थे। वे चाहते थे कि पार्वती एक राजकुमार से विवाह कर सुखी जीवन बिताएं, परंतु पार्वती के मन में शिव के प्रति अदृश्य आकर्षण था। उन्हें स्मरण था कि वे ही सती हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में शिव के लिए प्राणों का त्याग किया था। कठोर तपस्या और शिव प्राप्ति पार्वती ने यह निश्चय किया कि वे पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त करेंगी। उन्होंने पर्वतों पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। वे दिन प्रतिदिन तप की अग्नि में स्वयं को तपाने लगीं। कभी केवल फल खाती, कभी पत्तों पर जीवित रहती और अंत में केवल वायु पान कर तपस्या करने लगी। उनकी साधना देखकर देवता भी चकित हो उठे। ऋषि मुनि उन्हें आशीर्वाद देते। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तपस्थल पर प्रकट होकर कहा, ओपन कोट, देवी, तुम्हारा प्रेम और तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम ही सती हो जो मेरे लिए प्राण त्याग चुकी थी। अब इस जन्म में भी तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। क्लोज कोट। शिव और पार्वती का विवाह हिमालय पर्वत पर अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। समस्त देवता, ऋषि और गंधर्व वहां उपस्थित हुए। आकाश पुष्प वृष्टि से भर गया। ये मिलन केवल एक युगल का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक था। देवी शैलपुत्री का स्वरूप, मां शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे गौर वर्ण की 2 भुजाओं वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल लिए बैल नंदी पर सवार रहती हैं। उनका यह स्वरूप भक्ति, साहस, करुणा और तप का प्रतीक है। वे साधकों को संयम और दृढ़ संकल्प का संदेश देती हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि उनकी आराधना से मनुष्य के जीवन में शुद्धता, स्थिरता और आत्मविश्वास का संचार होता है।